परमेश्वर के प्रिय जनों को जय मसीह की। हमने अब तक देखा था नीति वचन 5 अध्याय तक, और आज हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से। तो आइए शुरू करते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी के जमानत का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए शपथ खाकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही शपथ के वचनों में फंस जाएगा और अपने ही मुंह के वचनों से पकड़ा जाएगा। इस स्थिति में हे मेरे पुत्र, एक काम कर और अपने आप को बचा ले, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है। तो जा और अपनी रिहाई के लिए उसको साष्टांग प्रणाम करके उससे विनती कर। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, फिर भी वे अपना आहार दुष्काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई करता और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर करता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। उनको अपने हृदय में सदा गाढ़ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे शिक्षा देगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और अनुशासन के लिए दी जाने वाली डांट जीवन का मार्ग है। वे तुझको अनैतिक स्त्री से और व्यभिचारिणी की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाएगी। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूखे मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। जो परस्त्रीगमन करता है वह नीना निर्बुद्धि है। जो ऐसा करता है वह अपने प्राण को नाश करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और जब वह बदला लेगा तब कोई दया नहीं दिखाएगा। वह मुआवजे में कुछ न लेगा, और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। थैंक यू, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं कल।